और अब मिडिल ईस्ट की बात करेंगे। महायुद्ध की अपडेट आपको देते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग एक बार फिर दुनिया को उस कगार पर ले जा रही है जहां से कुछ और नहीं बल्कि विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। आज इस युद्ध में शांति की बातचीत उस देश की जमीन पर होने जा रही है जो विश्व के लिए आतंकिस्तान है। यानी आज वो देश दुनिया में शांति की बात करने वाला है जो हमेशा गोला बारूद के लिए मानवता को हनन करने के लिए तैयार रहता है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को स्थायी शांति में बदलने के प्रयास में आज इस्लामाबाद में महत्वपूर्ण वार्ता शुरू हो रही है। वार्ता मुख्य रूप से इस्लामाबाद के सरना होटल में होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के बगल में मौजूद इस होटल को आज पूरी तरह से खाली करा दिया गया। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से राजधानी के रेड जोन में 3 किलोमीटर का क्षेत्र सील कर दिया गया। यानी जहां पर वार्ता चल रही होगी उससे लेकर 3 किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया इस वक्त सील है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मेजबान की भूमिका निभाते हैं तो बातचीत प्रधानमंत्री आवास यानी हिल टॉप पर भी हो सकती है। इसी बीच इस आतंकिस्तान को लेकर शक की सुई अब गहरी हो रही है और यह सवाल किया जा रहा है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के इस शांति भ्रम की आड़ में ईरान के खिलाफ किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की पटकथा लिख रहा है या पाकिस्तान की मेजबानी सिर्फ एक पर्दा है और असली खेल सरहदों पर खून बहाने की तैयारी का है। इन सभी बिंदुओं पर नजर डालेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जिसमें शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन। इस वक्त ये बड़ी खबर, शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचा ईरानी डेलीगेशन। वार्ता टीम का नेतृत्व ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री भी मौजूद हैं और ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। उसके बाद से सीजफायर 2 हफ्ते का और इन सब के बीच लेबनान पर जिस तरह से लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उसके बाद से यह भी संभावना जताई जा रही है कि सीजफायर टूट सकता है, सीजफायर टूटने की कगार पर है। और इन सब के बीच 2 बड़ी शर्तें जो ईरान की तरफ से रखी गई हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि जो भी सैंक्शंस हैं उन्हें पूरी तरह से हटाया जाए। शांति वार्ता के लिए इस वक्त पाकिस्तान ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है जिसका नेतृत्व ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम में स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अरागची भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान शांति का मंच बनता हुआ नजर आएगा या कोई और बड़ा खेल इसमें खेला जा रहा है। अमेरिका ईरान टेंशन और इसका सॉल्यूशन उस आतंकिस्तान में निकालने की कोशिश की जा रही है जहां पर पहले से आतंकियों को पनाह देने, उन्हें पालने पोसने का जो आरोप है, जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन सब परिचय आपका करा देता। हमारे साथ हुसैन जावेद साहब हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस वक्त इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, क्या माहौल वहां पर है? क्योंकि सुनने में आया कि जहां पर वार्ता होगी उसके आसपास 3 किलोमीटर जो है पूरी तरह से उसको सील कर दिया गया है। साथ ही साथ ये परेशानी की बात है या ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है, शांति की बात करता हुआ नजर आएगा? ये शीश, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज बहुत ही अहम किस्म की टॉक्स होने जा रही हैं और सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि सारी जो दुनिया है उसकी निगाहें इसके ऊपर है, क्योंकि दुनिया का अमन जो है वो इन टॉक्स के साथ जुड़ चुका है। और ये सबको पता है पिछले 1 माह में हम सब ने देखा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में क्या क्या हुआ है। और आई थिंक कि ये जो पिछला 1 माह गुजरा है ना, इसने जितना भी ग्लोबल सिस्टम है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, उसके पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया। शायद 30 साल पहले ये जो आज की दुनिया ये कुछ और थी, अब जो है वो चीजें बिल्कुल तेजी के साथ बदल चुकी हैं। तो हमें इसके ऊपर निगाह भी रखनी होगी और जो नई इस तरह की चेंजेस आ रही है इनको समझना भी होगा। और सबसे अहम बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा, इस्लामाबाद में इस टाइम टाइट सिक्योरिटी है और स्कूलों में
यूनिवर्सिटीज में 2 दिन की छुट्टी भी इस तरह दे दी गई, क्योंकि और क्यों ना हो, इतनी अहम टॉक्स हो रही हैं तो आई थिंक उसके लिए इतना तो बनता ही है। जी। बाकी किसी किस्म की मजीद खबरें हम्म। इस हवाले से कि टॉक्स कब शुरू होंगी, हाँ। जेडी वेंस किस टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, अभी ये सब चीजें किसी के इल्म में नहीं है, उनको खुफिया रखा जा रहा है। ये बात सही है, वो सबने देख लिया कि जो इसमें ईरानी स्पीकर है और उनका 14 रुकनी वफ्द है, वो तो इस्लामाबाद आ चुका है, पूरी और क्या ही ताकत, शानदार। पूरी ताकत इस वक्त पाकिस्तान ने झोंक रखी है। जो तस्वीरें हमने देखी, कल भी तस्वीरें आई थी कि पूरे फाइटर प्लेन्स जो हैं वो आपके पूरी सुरक्षा देते हुए नजर आ रहे। एक डर का भी माहौल था कि इजराइल जो है कहीं भारी ना पड़ जाए आप पर। और क्या याराना है, क्या दुश्मनी दोस्ती है, वो किसी से छिपी नहीं हुसैन साहब। देखिए, इसराइल जो है वो स्पॉइलर है, ये हम सबको पता है। अगर ये जो टॉक्स हैं ये नाकाम अगर होती हैं, अगर होती हैं, इसके पीछे इसराइल होगा, क्योंकि वो उन पे तो किसी को कोई एतमाद ही नहीं। नहीं, आपको ये सबसे क्यों अहम बात कहता है तो कि टॉक्स जो है सक्सेसफुल होंगी? मतलब ऐसी नहीं क्या नहीं, क्या मैं बिंदु आपको लग रहे हैं? देखिए, मेरे पास कोई ऐसी इस टाइम कोई यार्ड स्टिक नहीं कि मैं आपको कहूं कि टॉक्स होंगी और कामयाब होगी। हमारा काम था कि मत एक अच्छा वायबल, सुन लें, हाँ हाँ। हमें हमारा काम था एक अच्छा वायबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, टॉक्स के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पे बना देना। अब आगे जो है ये अमेरिका के ऊपर है, ये ईरान के ऊपर है, लेकिन मैं बताऊं, सिर्फ ये एक माहौल नहीं बनाया गया, इसके लिए बहुत ही एफर्ट्स की गई हैं। और इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा अहम है, इसमें चाइना का रोल इसमें बहुत ज्यादा अहम है। और आपने देख लिया कि जब से ये टॉक्स का फैसला हुआ, दुनिया भर से हमें जो है वो इस तरह की, मतलब इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने कमाल कर दिए, क्योंकि दुनिया चाहती है ये जंग खत्म हो। तो आई नहीं, थिंक कमाल तो, ये बहुत कमाल तो नहीं कर किया था। सकते। वो जो ड्राफ्ट वाला मैसेज डाला था वो तो वाकई कमाल था। उसकी तो तारीफ बनती भी है कि वो कैसे आया। एटलीस्ट उसको तो डिलीट कर ही देते सर, कम से कम दुनिया के सामने ये पता तो नहीं चलता। सर, कौन से मैसेज की बात कर रहे हैं? जो जो आपके आदरणीय प्रधानमंत्री ने डाली, शहबाज शरीफ की तरफ से डाला गया, और पूरा ड्राफ्ट उसमें लिखा था कि यही जो है बोलना अमेरिका की तरफ से जो आया। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको दोबारा बताऊं कि सबसे सबसे जो अहम बात है ना, तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें ऑन बोर्ड है। सबसे बढ़ के अहम बात क्या है शीश, सबसे समझने वाली बात यह है, मैंने कहा ना कि 1 महीने में दुनिया बदल गई है। आई डोंट नो कि इंडिया ने इसको किस हद तक देखा, लेकिन दुनिया तो इसको एक और एंगल से इस तरह देख रही है। पाकिस्तान इस वक्त काबिल कबूल है अमेरिका के लिए, सऊदीया के लिए, ईरान के लिए, चाइना के लिए। और ये चीज है, नहीं, दुनिया यही इस वही बात देख का रही है हुसैन साहब, दुनिया वही देख रही है जी जो जी। आपकी तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं। जो कोशिश, मतलब वो तो वाकई जग हंसाई हुई है आपकी, उसमें कोई दो नहीं नहीं, राय नहीं है। कोई दुनिया जगह उसी हिसाब से देख रही है। आता हूं आपके पास, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। शांति वार्ता से पहले ईरान ने बच्चों की तस्वीर जारी की है। मिनाब के स्कूल में मारे गए बच्चों की तस्वीर जो है वो जारी की गई है। सबूत के रूप में ईरान इसका इस्तेमाल कर सकता है। शांति वार्ता में इन तस्वीरों को ईरान पेश कर सकता है। ये वही बच्चे हैं जिसमें जब अटैक हुआ था और उसमें इन बच्चों की मौत हो गई थी। इन मासूम बच्चों की जान जो है वो ली गई थी, और अब उन बच्चों की तस्वीर जारी की गई है। शांति वार्ता से पहले कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो की गई है। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें ये मासूम बच्चे, ये मासूम बच्चों की तस्वीर, उनके बैग और उनके बगल में ये रखे गुलाब, इस और साथ ही साथ ये जो जूते आप देख रहे हैं, ये मटमैले, इन पर खून लगा हुआ है। ये वो हमले की तस्वीर थी जिसमें इन बच्चों की जान चली गई, और उसकी तस्दीक करते हुए इस हमला कितना भयानक था। इन जूतों को, इन बैग को देखकर, इन बैग्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सब कुछ खत्म हो गया था। मतलब इंसानियत नाम की चीज नहीं रह गई थी कि अगर आप हमला कर रहे थे तो निशाना किसको बनाया गया, ये आप समझ सकते हैं। हमारे साथ हुसैन जावेद साहब लगातार बने हुए हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान से, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हुसैन साहब, आपका पहला रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा। इस पर कुछ कहेंगे या इस पे भी आप अपनी तारीफों का पुल बांधते हुए नजर आएंगे कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है? देखिए, मैं क्या है इसमें, मतलब आप ये समझ लें कि मैं ये अपने मुल्क को जो है वो इस तरह प्रेस करने, दुनिया कर रही है, हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के मैसेजेस आपके सामने है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह कि जिस मकसद के लिए यहाँ पे अमेरिका आ रहा है,
जिस मकसद के लिए ईरान आया, वो मकसद यहाँ पर अगर पूरा हो जाएगा अरे उन तो सारी मकसद में वर्ल्ड इन बच्चों की जो तस्वीर जारी की गई है, मैं उस पर पूछ रहा हूं। उस पर देखिए कुछ राय है ये पाकिस्तान की? उस पर कुछ है स्टैंड आप लोगों का? जो आपने कहा है, हम भी वही कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा सान है, और बच्चों का इस तरह से कत्लेआम हो जाए जंग के अंदर, इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। और जो वाकया होता है उसको हम भी कंडेम करते हैं ऑब्वियसली, हम्म। इसमें कोई शक नहीं है। जो भी इंसानियत के साथ लोग जुड़े हैं वो इसको कंडेम ही करेंगे। आशीष सर, पाकिस्तान शांति का मंच बनता हुआ नजर आ रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो लगातार विश्व पटल पर किस तरह से किरकिरी कराता है वो किसी से छिपा नहीं है, किस तरह से आतंकियों को पालता है वो किसी से छिपा नहीं। अब वही आतंकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। वार्ता, शांति वार्ता, ये सफल होती हुई नजर आएगी क्या? शांति वार्ता सफल हो, क्योंकि काफी डिवास्टेशन हो चुका है गल्फ में, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हर किस्म का। तो शांति वार्ता तो सक्सेस होनी चाहिए। लेकिन एक क्रूअल फैक्ट आशीष ये है, अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए, तो उनको ये बात पसंद नहीं आएगी कि पाकिस्तान इज नॉट द फर्स्ट चॉइस। ये वार्ता पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए हो रही है आशीष, कोई इसको चैलेंज कर ले, कि अमेरिका के पास कोई विकल्प ही नहीं था। कतर ने भी कोई बैकआउट देश, कर लिया था सर, इसी वजह से कोई पाकिस्तान। देश, हाँ। कोई भी बड़ा और समझदार देश प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता है आज की तारीख में। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत मिन्नतें की, बहुत धमकियां दी, लेकिन यूरोप के सारे देश, नाटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, रशिया, चाइना, जो भी देश जिनकी ऐसी हैसियत और कुवत थी कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे ईरान को या अमेरिका को, उन लोगों ने अमेरिका से अपनी दूरी बना ली। और उसके बाद अमेरिका डेस्परेट मूव करके, अमेरिका नहीं, ट्रंप, जिनका कोई विश्वसनीयता नहीं था, कोई देश उनके साथ बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आज कुछ कह रहा है, 2 घंटे बाद कुछ कहेगा, कभी प्यार, कभी धमकी, बहुत ही इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, अनस्टेट्समैन लाइक। इस स्थिति में पहुंचने के बाद उन्हें सिर्फ एक देश दिखा जो उनके कामों के तले दबा हुआ है, या जिसको बहुत डेस्परेट नीड है पैसे की, रिकॉग्निशन की। तो यहां से, पाकिस्तान से एक मैसेज जाता है उनको कि भाई हम अपनी धरती दे सकते हैं, और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आई लिव इट एट दैट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान इसमें क्यों घुसा हुआ है। ये इसलिए घुसा हुआ क्योंकि अमेरिका को और कोई जगह नहीं थी, और इसके बाद पाकिस्तान ने ऑफर दिया था। कमिंग बैक टू द टॉक्स, मुझे लगता है कि एक इन्फ्लुएंशियल सही इंसान ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कितना असर डाल सकता है, वो आज और कल हमें पता चलेगा। जेडी वैंस इज अ वेरी सेंसिबल गाय, सोच समझ के बातें करते हैं, उनकी डेप्थ ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप से आधी एज के हैं ऑलमोस्ट, प्रोग्रेसिव हैं, एक्सेप्टेबल हैं लोगों को। इसलिए ट्रंप ने डबल, एक तीर से दो शिकार। एक तो उन्होंने जेडी वैंस को कट शॉर्ट किया, उनकी टोटल स्ट्रेचर को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये अगर बीच में चले गए तो वैंस विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, रिपब्लिकन्स अगर जीतते हैं तो इसलिए वो चाहते हैं कि इनको एकदम अपने थंब के नीचे रखा जाए। और दूसरा, उनको ये भी पता था कि अगर ईरान किसी की बात कर सकता है, सुन सकता है, तो वैंस की बात सुन सकता है। तो दैट इज अ गुड मूव। लेकिन उसके एट द सेम टाइम एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को एक छोटे लेवल के नेगोशिएशन टेबल पे बैठा के उन्होंने एक अनबिकमिंग वीक लिटलिंग करी। लेकिन ठीक है, अगर उससे काम निकलता है तो ये राजनीति में होता है, नहीं तो किसी भी देश का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इस तरह के नेगोशिएशंस में नहीं जाते। नॉर्मली ये ब्यूरोक्रेट लेवल पे होता है, एक किसी छोटे लेवल के मिनिस्टर को आप लीड पे भेज सकते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका ग्रॉस उल्लंघन है। लेकिन आजकल की दुनिया में शायद इन चीजों का आशीष कोई मतलब नहीं रह गया। नो वन बॉदर्स। किसी को शायद ये ज्ञान भी नहीं है कि इसके प्रोटोकॉल क्यों बनाए जाते हैं। जो एक वो होता है ना कि छोटे स्तर पे बातें हुई, अगर किन्हीं बातों पे डिसएग्रीमेंट है, तब आप आगे जाते, ऊपर जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप टॉप मोस्ट से ही बात कर रहे हैं और वहीं बात फंस जाए, देन देयर इज नो वन। अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नेगोशिएशन में आ जाएंगे और किसी जगह पे बात फंसती है, देन यू गो टू होम। ठीक। तो इसलिए ये एक स्तर पे बातचीत होती है, नेगोशिएशन होते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग के लिए यू गो टू योर हायर अप्स। ठीक है। एनीवेज, इवन जी आशीष। ठीक है सर। हुसैन साहब, आप
कोई विकल्प नहीं था, कोई और देश नहीं था, सबने हाथ खींच लेते। नेटो ने भी जो है हाथ खींच लिया था, कतर ने भी हाथ खींच लिया था। अब पाकिस्तान ही बचा तो घुमा फिरा के वहीं आ गए। देखिए, बात ये कि मैं समझता हूँ कि शाहिद साहब की जो इसमें उनका जो उनकी आधी बात है ना, वो तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन उनकी आधी बात से मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा। ये नहीं था कि पाकिस्तान बचा तो यहां पर आ गए, कहीं और का टिकट नहीं था तो इस्लामाबाद आ गए, ये कोई सही बात नहीं है। क्योंकि मसला ये नहीं था कि अमेरिका को जो अमेरिका है उसके लिए सिर्फ हम थे। ईरान के लिए भी इस वक्त सूरत हाल में एक ही मुल्क एक्सेप्टेबल था, पाकिस्तान, जो पहले दिन के उनके साथ पहले जो रोज है उसके उससे लेके अब तक उनके साथ इस तरह खड़ा भी रहा, और ईरान ने इसके अलावा कहीं और जाना भी नहीं था। ये बात क्लियर है। इसको अमेरिका की एनेक्स से मत देखें, ईरान की एनेक्स से भी देखें। यही वजह कि इन दोनों मुल्कों ने अगर चुनाव किया तो वो हमारा किया, और क्यों ना करते। मैंने तो आपको पहले ही कहा, आप इसमें अगर आज की डेट में वॉशिंगटन को ले लें, रियाद को ले लें, तेहरान को ले लें, इसमें आप मॉस्को को ले लें, बीजिंग को ले लें, हर मुल्क के लिए पाकिस्तान ही एक मुकम्मल तौर पे काबिल कबूल मुल्क, और हमारी एफर्ट्स है इसके पीछे। ऐसा नहीं कि उन्होंने पर्चियां फेंकी और उसमें हमारा नाम निकल आया है। इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की गई हैं, और यही वजह है। समझें, ये आपको नहीं, समझना होगा इंडियंस को। वो पर्चियां नहीं फेंकते हैं, वो पर्ची आता हूं मैं, बड़ी खबर आ रही है, वो पर्चियां नहीं फेंकते, वो ड्राफ्ट देते हैं। आता हूं वापस। बड़ी खबर है इस वक्त की, बता दें दर्शकों, शांति वार्ता के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। शांति की उम्मीद, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का ये बड़ा बयान है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन शांति वार्ता के बीच जो है ये बातें चल रही हैं, लेकिन बड़ा बयान कि शांति की उम्मीद है लेकिन अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का ये बड़ा बयान है। और इस पर हमारी सहयोगी नैना भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नैना, शांति वार्ता की बात जो है वो निकलकर सामने आई, मंच जगह वो चुना गया पाकिस्तान। ऐसे में ये वही पाकिस्तान है, हुसैन साहब कह रहे हैं कि बहुत गर्व की बात है कि हमें चुना गया, हम वो मुल्क नहीं जिन पे पर्चियां जो फेंकी जाती हैं। तो मैंने इनको ये कहा कि यहाँ पर्चा नहीं देते, आपके यहाँ ड्राफ्ट आता है, वो उसके बाद डिसाइड होता है। लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ईरान ने कहा है। क्या वाकई इस शांति वार्ता के पीछे कोई बड़ा खेल इस वक्त अमेरिका प्लान करता हुआ नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे तो लग रहा है कि ये वाली मॉर्निंग सभी के लिए बहुत उम्मीदों वाली है। ये वाली सभी के लिए मॉर्निंग बड़ी गुड रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर तनाव खत्म होगा तो पूरी दुनिया के लिए तनाव थोड़ा सा जरूर सेटल हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वही बात अभी जो आशीष आपने कही कि भरोसे वाली बात, दरअसल भरोसा 1% भी कहीं से कहीं तक नहीं है। इसके पहले जब ईरान, इजराइल और अमेरिका की जिस मंच पे, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, इसके पहले जहां जहां पे बातचीत हुई, जिस दौर की बातचीत हुई, वो सफल हो पाए उसके पहले ही अपनी मिस एडवेंचर एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा चुका है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। उसे बड़े तौर पर यह कहा गया कि भाई ये भरोसा तोड़ा गया है, खंजर घोंपा गया है। और बातचीत की मेज पर आना मतलब ये होता है मध्यस्थता या वॉर को, हथियारों को साइड में रखकर बातचीत के जरिए अपने जो भी इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको सॉल्व करना। लेकिन ये इन तमाम मौकों को हमेशा से कभी इतनी तवज्जो शायद दी नहीं गई है अमेरिका की तरफ से। यही वजह है, हमने देखा पिछली बार भी, जब चाहे बात मिडनाइट हैमर ऑपरेशन हो या 28 फरवरी को जब बड़े हमले को अंजाम दिया गया था, तब भी यही तस्वीर नजर आई थी। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है ईरान की, जो बार बार ये कहता रहा है अमेरिका पर भरोसा नहीं है। लेकिन एक और बात ये कि सिर्फ भरोसा अमेरिका पर ही नहीं, पाकिस्तान पर भी दरअसल ईरान का भरोसा नहीं है। हुसैन जी भले मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन आशीष जी जरूर शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि उसकी कई अलग अलग मायने हो जाते हैं। ईरान हमेशा ये कहता रहा है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ना सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर है अमेरिका के प्रति, पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है। और अभी भी मीडिएशन में इसके पहले जो बड़ी भूमिका रही, वो मैसेज ये कहा जाए कन्वे करने की एक बड़ी भूमिका रही। उसमें चाइना ने ईरान को मनाया क्योंकि पाकिस्तान ईरान को मना नहीं पा रहा था। एक तो अमेरिका के प्रति इन्फ्लुएंस, दूसरी बात सऊदी अरब जो इजराइल का एक बहुत बड़ा माफ कीजिए, ईरान का बड़ा कट्टर विरोधी के तौर पर माना जाता है। ईरान उसे अपना दुश्मन देश मानता है, लेकिन पाकिस्तान का सऊदी अरब के प्रति ना सिर्फ प्रेम है, कई पैक्ट्स हैं,
ठीक है, ये कहा जा सकता है कि डिप्लोमेटिक वो उनके कनेक्शंस हो, लेकिन उनके तो ये डिफेंस पैक्ट भी हुए कि हमारे ऊपर हमला तुम्हारे ऊपर हमला होगा, अगर तुमने कुछ एक्शन लिया तो हम एक्शन लेंगे। ये सारी चीजें जो रहती है हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कई बातें कही जाती रही हैं हाँ। जहां पर वो भरोसा नहीं हुआ, और शुरुआत का ही एक बहुत अहम हिस्सा हो जाता है जिसमें ईरान को ये कई ऐसे इनपुट्स मिले थे, इंटेल मिले थे कि जब चारों तरफ से घेराबंदी करके ईरान पर हमला किया गया था इजराइल या अमेरिका की तरफ से, तो उसमें पाकिस्तान की धरती का भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये कहा जाए कि वो जो गांठ है वो तो बहुत पहले से बंधी हुई है, खासतौर से ईरान और पाकिस्तान की। ठीक है, लेकिन एक मध्यस्थता का रोल जो हमारे ठीक एस है जयशंकर है, हुसैन जावेद, आप तो कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि ईरान और पाकिस्तान में बड़ी दोस्ताना है और बहुत जो है दिल जो है मिल रहे हैं, गुल पूरा माहौल वैसा बना है एकदम मोहब्बत वाला, लेकिन जो फैक्ट हैं जो नैना ने रखा वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखें, नैना जी की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका अपना व्यू, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन बात ये है कि इस वक्त आपको इस्लामाबाद में दिखाई क्या दे रहा है ना, वहां पे लाल रंग के जो कारपेट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, उस पे ईरान भी आ गया है, उस पे अमेरिका भी आ गया। अब इस बात को छोड़ दें, कब तक माजी के साथ रहेंगे कि एतमाद नहीं था या एतमाद नहीं था, ये सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, मेज सज चुकी है। और सबसे अहम बात है, सीज द मूवमेंट। पाकिस्तान ने ये जो इस टाइम लम्हा जा रहा है इसको सीज कर लिया है और दुनिया इसको देख भी रही है, महसूस भी कर रही है। मैं समझता हूँ जो टॉक्स होगी, आई डोंट नो कि टॉक्स में क्या होगा, वो हम में से कोई भी नहीं जानता, लेकिन जो अब तक हमारा अंदाजा है वो यही है, शायद अमेरिका के लिए इसमें विन विन सिचुएशन ये होगी कि स्टेट ऑफ होम्स जो है उसको ओपन किया जाए, और ईरान के लिए ये होगा जो सीज फायर है ये जितना ज्यादा लंबा जा सकता है ये उतना जाए, बाकी जो इश्यूज है उन पे बातचीत मतलब जो है वो आगे भी जारी। हुसैन जी, जी क्या जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, स्ट्रेट ऑफ जी हॉर्मुज जी तो बिल्कुल। ओपन हो ही रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो ओपन होने वाली बात ही नहीं। अब तो बात हो गई है जो ईरान ने उसको एक तरह से अपनी ये कहा जाए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो रास्ता तय कर लिया, अब तो वो बात हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही तो बड़ी बौखलाहट है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई उसका आधा हिस्सा हमें चाहिए, उनको तो उनकी ये ख्वाहिश है कि उसका आधा हिस्सा हमको चाहिए। अभी असल में बात देखिए जिस मैम, तरह बात से तो ठीक लेबनान है को लेकर अभी, अच्छा पाकिस्तान की ठीक है तरफ से ठीक है कई बड़ी नैना भूमिका नैना निभाने नैना की बड़ी बातें खबर क्योंकि दर्शकों को शुरुआत बता ही दूं, में उसके अभी बाद तक से ये सवाल आप ले लीजिएगा। बड़ी खबर जरा बता देता हूं, ईरान के लिए फंड जारी करने को इस वक्त जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर है, अमेरिका ने $6 अरब फंड को मंजूरी दी है। कतर दक्षिण कोरिया की मदद से प्रक्रिया जो है ट्रांसफर करने की वो तेज हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ईरान के लिए फंड जारी करने को मंजूरी मिल चुकी है और $6 अरब फंड की मंजूरी जो है वो दी गई है, जिसमें कतर दक्षिण कोरिया की मदद से ये जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वो पूरी तरह से तेज कर दी गई है। आशीष साय सर, इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा क्या शांति वार्ता पर? बहुत ही मतलब चाणक्य नीति के हिसाब से चल रहे हैं। कोई ना कोई इनका थिंक टैंक, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिफोर द टॉक्स स्टार्ट, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं। ईरान ने भी कल कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स डाली थी कि उनके जो फंड्स या एसेट्स को फ्रीज किया गया है उनको अनफ्रीज किया जाए और जो सैंक्शंस हैं उनको हटा लिया जाए। दो एडिशनल चीजें जो कि किसी दूसरे फॉर्म में उनके जो 10 पॉइंट्स आए हैं उसमें भी इंक्लूडेड थे, लेकिन कल उन्होंने इसको हाईलाइट किया था। उसके बाद उनका एक जो ब्रिज टूटा था और जो रेलवे ट्रैक्स उसकी रिपेयर्स, तो अमेरिका की वॉचडॉग के स्थिति के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये इसमें ट्रंप का कितना रोल है या वैंस ने पीछे बहुत बातें की हैं पिछले 10-15 दिनों से, वो काफी दिन तक यूरोप में भी थे, तो काफी मेहनत हुई है। और ये एक अच्छा बात है क्योंकि ईरान को भी कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट डेफिसिट सीरियस था, तो उसकी वजह से वो अलग अलग तरह के बयानात दे रहे थे। लेकिन अगर ये फैक्ट है कि ऐसे फंड्स रिलीज हो गए तो ये अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर माना जाएगा। आशीष, नैना, असर पड़ेगा इसका? देखिए, नो डाउट इसका बहुत असर पड़ेगा, लेकिन सबसे खास बात ये कि अब मुझे लग रहा है कि आशीष, भले ही ये शांति वार्ता हो लेकिन ये दबाव वाली वार्ता मुझे ज्यादा नजर आती है। हमने देखा होगा कि आज शांति वार्ता के पहले भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी बयान दिए जा रहे थे, और कल से लेकर अभी तक कई बार ऐसी तमाम धमकी भरी बातें सामने आ चुकी हैं। जेडी वेंस जब निकल रहे थे अमेरिका से पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने भी बात कही कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड और
एक्साइटेड, लेकिन अगर जरा सा भी कुछ बातचीत नहीं बनी तो उसके खामियाजा भुगतना के लिए तैयार रहना पड़ेगा ईरान को। और दूसरी तरफ आज भी ऐसी ही बात एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर आई। मैं एक बार यही सवाल आशीष जी से इसको लेना चाह रही हूँ। आशीष जी, तो ये शांति वार्ता किस चीज की है? क्या इस्लामाबाद इसीलिए चुना गया कि चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जाए? क्योंकि इसके पहले जब जब बातचीत हुई थी तो ईरान की तरफ से कई बार इस बात पे भरोसा नहीं जताया गया। उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद के लिए रेडी नहीं है। फिर ऑल्दो जब लगा और कुछ ऑप्शन नहीं है तो अब्बास अराक्ची ने कहा वी अप्रिशिएट कि वो इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन सर, ओवरऑल इन सारी सिचुएशंस को लेकर क्या ये सीज फायर या शांति वार्ता नजर भी आ रही है क्या? क्योंकि मुझे कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती। नैना, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। ये शांति वार्ता पाकिस्तान में, इसके दो चैप्टर्स में इसको डिस्कस करते हैं छोटा छोटा। शांति वार्ता पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दुनिया का कोई भी देश मीडिएशन के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन देशों के लीडर्स का कोई ट्रस्ट नहीं है। वो आज कुछ बोलते हैं, कल पलट जाते हैं। तो अपने देश में तो वो ये कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बड़े नेशंस के साथ वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो सारे देशों ने इस मुद्दे पे उनसे दूरी बना रखी थी, तो उनको एक पाकिस्तान मिला। लेकिन इसमें टेक्निकल ग्लिचेस थे। इनकी जो थिंक टैंक है, इनकी जो सोच की प्रक्रिया थी, ये जावेद साहब बैठे हैं, उनको भी ये बात एज अ वेरी सेन, वो पढ़े लिखे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इसमें टेक्निकल ग्लिच दो हैं आशा। एक कि पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो उनके शांति वार्ता में कैसे ये पार्ट ले सकते हैं? एज अ मीडिएटर, एज अ मैसेंजर ले सकते थे, बट एज अ मीडिएटर तो पाकिस्तान ने पीछे के रूट से अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे दी। ये इजराइल, अमेरिका, ईरान की मध्यस्थता कर रहे हैं। ये बहुत मेजर टेक्निकल इशू है कि आज की तारीख में जैसे ठीक है, आपकी बात से आशीष सर, आपकी बात से हुसैन साहब इत्तेफाक नहीं रखते। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।